Hello guys, this is about me. Let's start. पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देखे थे, स्टेबिलिटी भी देखे थे, और हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी प्लेन फ्रेम और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का देखे थे, जो कि ट्रस है। आज हम लोग है ना उसी का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही मतलब ये वाला लेक्चर देखें, क्योंकि अगर नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो समझ में नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन बिलो। इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करके। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसी भी फ्रेम में, 3 होता है। तो उसका 3 हो जाएगा यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 3। यहाँ पे सिर्फ एक रोटेशन अलाउड है तो इसका 1 होगा। यहाँ रोटेशन और मूवमेंट दोनों अलाउड है, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 21 3 24 और 1 25। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल मेंबर 11 हो गया, तो 11 इसका हो गया 25 माइनस 11 14। टोटल डीके कितना हो गया? 26 आंसर हो गया। अगला देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और उसका निकालना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फ्रेम का हम लोग को मालूम है 3m + r - 3j। ठीक है, तो यहाँ j को n से लिखा है, नंबर ऑफ जॉइंट n है, हम लोग j से रिप्रेजेंट कर रहे थे। r है नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट। ठीक है, ट्रस का कितना होता है? स्पेस ट्रस दिया हुआ है तो m + r - 3n, और अगर प्लेन ट्रस आता तो m + r - 2j होता है। ठीक है, स्पेस फ्रेम का 6m + r - 6n। ठीक है, ए का 4 हो गया, बी का 1 और सी का 2, डी आंसर हो गया इसका। अगला देखते हैं टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी बोथ एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर। यहाँ पे दिखाया हुआ फिगर में ये, इसका हम लोग को बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो रिंग कॉन्सेप्ट से देखते हैं इसका कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना देना होगा हम लोग को रेजिस्टेंस इसको फिक्स करने के लिए? यहाँ पे टोटल 4 मेंबर मिल रहा है तो 3 देना होगा। कितना रिंग बन रहा है? कितना रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 5। 3 इंटू 5 माइनस जो रेजिस्टेंस दिए थे वापस ले लेंगे तो डी एस एस का हो जाएगा 15 - 3 12। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका निकालना है टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इसको भी रिंग कॉन्सेप्ट से देखेंगे। यहाँ कितना रेजिस्टेंस देना होगा हमको? यहाँ 1 देना होगा, यहाँ पे 1 देना होगा। रिंग बना देते हैं, रिंग बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 3 3 रिंग माइनस 2, डी एस हो जाएगा मेरा 18 - 2 16। इसका आंसर बी आंसर हो गया। इसका देखते हैं टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ये ट्रस स्ट्रक्चर है, ट्रस का कितना होता है? m + r - 2j होता है। डी एस इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मेंबर, r टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस और j जॉइंट है। ठीक है, तो टोटल रिएक्शंस कितना है? रिएक्शंस 4 है। टोटल मेंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल मेंबर हो गया 20। जॉइंट देख लेते हैं, अलग पेन का यूज करते हैं जॉइंट देखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 इंटू 10 24 - 24। इसका आ गया
फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम गिवन बिलो। ये है बीम, इसको भी रिंग कॉन्सेप्ट से देखेंगे। तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस देना होगा हमको, 2, क्योंकि यहाँ 2 अलाउड है मूवमेंट, एक रोटेशन अलाउड है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ भी 2 रोटेशन देना होगा, तो रेजिस्टेंस देना होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस देना होगा। अब ये पूरा फिक्स हो गया, हम लोग रिंग बना सकते हैं। तो एक रिंग बना दिए, 2 रिंग बना दिए, तो 3 × 2 माइनस रेजिस्टेंस जो दिए हैं 2 - 2 - 1 6 - 5 1 आंसर। अब बताना है an statically indeterminate building frame may be converted to statically determinate one by assuming। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल से इसको सॉल्व करेंगे। एक हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बिल्डिंग फ्रेम बोल रहा है, तो हम लोग एक फ्रेम मान लेते हैं। ये फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम। तो ये फ्रेम डिटरमिनेट कब होगा, कौन सा कंडीशन पे, वो देखते हैं हम लोग। हिंज एट मिड पॉइंट ऑफ द कॉलम, कॉलम के अगर मिड पॉइंट में हिंज होगा, क्या डिटरमिनेट हो पाएगा? नहीं होगा, इसका DS1 आएगा। आप लोग निकाल के देखिए। हिंज एट मिड पॉइंट ऑफ बीम, यहाँ हिंज नहीं होगा, सिर्फ अगर सिर्फ यहाँ हिंज होगा तो होगा, नहीं होगा, इसका भी DS कुछ आएगा। हिंज एट मिड पॉइंट ऑफ कॉलम एंड मिड पॉइंट ऑफ बीम, 3 हिंज होगा तो इसका DS 0 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, हिंज एट मिड हाइट ऑफ कॉलम्स एंड मिड हाइट ऑफ बीम्स। ऐसा होने से DS इसका 0 हो जाएगा, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाएगा। ठीक, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम मैटेरियल स्टैंड पॉइंट इन कंपेरिजन टू स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। देखते हैं इसको। मान लीजिए हम इसके लिए भी एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सट्रीज भी मान लेते हैं, मान लीजिए उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। इसमें बेंडिंग मूवमेंट कम आता है, क्योंकि हम लोग जो इसको डिजाइन करेंगे वो बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, तो इसमें कितना बेंडिंग मूवमेंट आएगा, M इक्वल टू इसमें आएगा WL²/8, और इसमें कितना आएगा, चेंज कर देते हैं। इसमें सपोर्ट पे आएगा -WL²/12, और मिड पे आएगा +WL²/24। इसका साइड में जाकर देख लेते हैं। चाहिए है फिक्स्ड बीम, इसका यहाँ पे आएगा WL²/12, और बीच में यहाँ पे आएगा मिडिल पे M = WL²/24। तो बड़ा कौन है, WL²/8 बड़ा है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हम लोग को इस मोमेंट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब उसमें ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील लगेगा, तो ज़्यादा मेरा इकोनॉमिकल स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है, ना कि डिटरमिनेट। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब n redundant in a statically determinate structure of n degree of static indeterminacy are removed, a structure will become determinate but unstable। तो इसमें अगर हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सब रिएक्शन है, मतलब रिडंडेंट में तो एक्स्ट्रा रिएक्शन, उसको हटा देंगे तो स्टैटिकली डिटरमिनेट हो जाएगा, लेकिन अनस्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे हटाते हैं रिएक्शंस को। जैसे कि मान लीजिए 2 फिक्स बीम है, फिक्स बीम है, इसमें 3 रिएक्शंस इधर है, यहाँ पे फिक्स बीम है, 3 रिएक्शंस यहाँ पे है, और 3 रिएक्शंस यहाँ पे है। तो इसमें रिडंडेंट रिएक्शन कितना है, 3 एक्स्ट्रा रिएक्शंस है। अगर इन तीनों को हटा दे एक साथ तो ये कैंटिलीवर भी बन जाएगा और स्टेबल भी होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें ऐसे हटाएं कि ये बीम में मूवमेंट अलाउड है, मूवमेंट होने लगे, तो फिर ये बीम अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे रिडंडेंट, तो ये बीम अनस्टेबल हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग इस बीम में ये रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन रिमूव कर दें,
और बाकी सब ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे बना दें हम लोग। तो इसमें अगर ऐसा हम लोग रहने देंगे तो फिर इसमें ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, सिर्फ 2 रिएक्शन हटाने से ही। तो फिर ये इसलिए ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें स्लाइट लोड लगाने से इसमें मूवमेंट होने लगेगा। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे रिमूव करते हैं रिडंडेंट को। ठीक है, तो बी भी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इन रिजिड फ्लेम एनालिसिस एक्सियल इफेक्ट आर इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये सही है कि हम लोग अगला सब्जेक्ट, जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग रिजिड फ्लेम एनालिसिस करते हैं तो एक्सियल इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एक्सियल फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी आता है बहुत कम आता है विद रिस्पेक्ट टू बेंडिंग के रिस्पेक्ट में। ये अगला चैप्टर में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक, 8 के 9 करेंगे अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ, ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग is a true example of statically determinate wave. तो one end is fixed, now another end is simply supported, मतलब ये बोल रहा है ये जो डिटर्मिनेट नहीं है इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा, 1 होगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, एक यहाँ रिस्टेंट देंगे, नहीं 2 होगा, 2। ठीक है, एक रिस्टेंट देंगे, रिंग बना देंगे और उसके बाद वापस लेंगे, तो ठीक। बोथ इन फिक्स्ड, इसका ये भी डिटर्मिनेट नहीं है, डिटर्मिनेट है। इसका ds कितना है, 3 है, सिंपल। बीम ओवरहैंग्स ओवर 2 सपोर्ट, तो ये आंसर है मेरा। ये सिंपली ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें 2 साइड में से ओवरहैंग हो रहा है, तो ये मेरा डिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक देंगे हम रिस्टेंट देंगे या 2 रिस्टेंट देंगे और रिंग बनाएंगे, तो उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, what is the total degree of static indeterminacy both of the plane frame shown in the figure। इसका बात कर रहा है, इसका निकालना है हम लोग क्या, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ कितना रिस्टेंट देना पड़ेगा इसको फिक्स बनाने के लिए, एक रिस्टेंट यहाँ देना होगा, एक रिस्टेंट यहाँ देना होगा, तो हम लोग रिंग बना सकते हैं, सब फिक्स है। तो कितना रिंग बनेगा, 1 2 3 4, तो 3 × 4 - 2 10 का आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टेबल। ये तो अनस्टेबल है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शंस अनस्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन था कि सारा रिएक्शंस कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। इसमें भी सारा रिएक्शंस पैरेलल है, सारा रिएक्शंस पैरेलल है, तो ये भी अनस्टेबल होगा। ये देखते हैं, इसमें यहाँ रिएक्शंस है, यहाँ रिएक्शन है और यहाँ रिएक्शन है, तो सारा रिएक्शंस ना ही पैरेलल है ना ही कॉन्करेंट है, तो ये तो स्टेबल है। ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो इसका ds 0 आएगा, निकाल के देख सकते हैं। 2 रिस्ट्रेंट यहाँ देंगे, एक रिस्ट्रेंट यहाँ देंगे, रिंग बना लेंगे और उसका फिर 3 आया, 3 माइनस जो दिए वापस लिया तो 0 हो गया, इसका ds 0 हो गया। इसका ds निकालेंगे तो यहाँ एक रिस्ट्रेंट देंगे, रिंग बनाएंगे, इसका ds 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा इसका ds। तो ये डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, तो मेरा आंसर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, a prismatic beam as shown in the given below, consider following statement, the structure is unstable। अनस्टेबल है कि नहीं, देखिए यहाँ पे हिंज है बीच में, तो यहाँ अगर लोड अगर हल्का सा भी लगाएंगे स्लाइड तो इसका ऐसे मूवमेंट हो जाएगा, ये रोलर ऐसे इसको इधर आने में मदद करेगा
तो स्लाइड लोड लगाने से इसका एप्रिसिएबल मूवमेंट हो जा रहा है, तो ये अनस्टेबल है। बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो एट सपोर्ट एंड एट इंटरनल हिंज, ये भी बात सही है। इट इज अ मैकेनिज्म, ये भी ठीक है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 बी आंसर हो जाएगा। 4 सही नहीं है, इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट है क्योंकि ये ठीक है। इसका निकाले हम लोग, डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं, माइनस में आएगा, डी एस इसका नेगेटिव आएगा। यहाँ एक देंगे, यहाँ 2 देंगे और यहाँ 1 देंगे, 3 माइनस 4, ठीक है। इसका देखते हैं हम लोग स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग रिंग कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसका देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम, ठीक है, रिंग कॉन्सेप्ट से इसको भी देखेंगे। तो यहाँ हम लोग को कितना रिस्ट्रेंट देना होगा? यहाँ पे 2 रिस्ट्रेंट देना होगा, यहाँ पे भी 2 रिस्ट्रेंट देना होगा। तो रिंग बनाएंगे, यहाँ रिंग बनेगा ऐसे ऐसे, 2 रिंग बना मेरा, तो 3 इंटू 2 माइनस जो भी रिस्ट्रेंट दिए थे वापस ले लेंगे, 6 माइनस 4 2, सी आंसर हो गया इसका। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम? प्लेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ, फ्रेम ने लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये ट्रस स्ट्रक्चर है, और ट्रस के लिए जानते हैं आप लोग क्या फॉर्मूला होता है, और ये प्लेनर ट्रस है, तो m प्लस आर माइनस 2j होता है ट्रस का ds निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। इसमें m कितना है? 1 2 3 4 5 6, हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, m हो गया 10 प्लस r, 4 इसमें रिएक्शन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 माइनस 2j, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 10, 14 माइनस 10 4, इसका बी आंसर हो गया, ठीक है। ये बताना है कि द रिजिड प्लेन फ्रेम ABCD has to be analyzed by slope deflection method. What is the number of known displacement rotation of the frame as shown in the figure? तो हम लोग जो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि जो भी स्लोप डिफ्लेक्शन में रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है वो है ना टोटल काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के बराबर होता है, डीके के बराबर होता है। तो हम लोग को डीके निकालना है और मेंबर को एक्सेलरेटेड मान के निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा डीके इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2 मूवमेंटल आर्ट है, यहाँ 2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 3 6 और 2 8, माइनस कितना मेंबर है? 1 2 3, 8 माइनस 3 5 हो गया। इसका डीके कितना हो गया? 5, तो इतना ही होगा यहाँ पे मूवमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पिछला लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डेफिनेशन डिस्कस किए थे। क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एनालाइज किया जा सके विथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कैन नॉट बी एनालाइज विदाउट करेक्ट नॉलेज ऑफ मॉडुलस, ये नहीं होगा। मस्ट नेसेसरली हैव रोलर सपोर्ट एट वन एंड, ये भी नहीं होगा। रिक्वायर्स ओनली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर इट्स एनालिसिस, यही होगा। तो सिर्फ उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का जरूरत पड़ता है एनालिसिस के लिए, ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज द वन व्हिच कैन नॉट बी एनालाइज्ड एट ऑल, एनालाइज हम लोग कर सकते हैं उसको, ये गलत है। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स ओनली, ये भी गलत है। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये सही है। ये भी गलत है क्योंकि कंपैटिबिलिटी के यूज करके भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपैटिबिलिटी से एनालाइज नहीं कर सकते। हम लोग आगे देखेंगे, मेन हम लोग को भी जो हम लोग स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं उसको हम लोग ये पढ़ना है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि डिटर्मिनेट को तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज किया जा सकता है, और जो भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस है हम लोग मोस्ट सब्जेक्ट मैकेनिक्स और सॉलिड में कर ही लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर, इसका भी हम लोग रिंग कॉन्सेप्ट से देखेंगे क्या होगा इसका। तो यहाँ पे कितना रिस्ट्रेंट देना होगा हम लोग इसको फिक्स करने के लिए, यहाँ 1 रिस्ट्रेंट देना होगा। और टोटल रिंग देखेंगे कितना बन रहा है, कितना रिंग बन रहा है, 1 2
3 4, टोटल 4 रिंग बन रहा है। 4 इंटू 3 माइनस 1 12 माइनस 1 11, इसका आंसर सी हो गया। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ indeterminacy in continuous prismatic beam shown in the figure below। इस क्वेश्चन में हम लोग को जो दिया हुआ है वो लोडिंग सिर्फ वर्टिकल लोडिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लोडिंग कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो इसको रिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर रिंग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो हम लोग जो निकालते हैं ds जो आता है वो टोटल आता है, ठीक है ना, टोटल इंडिटरमिनेसी आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को टोटल इंडिटरमिनेसी निकालना है, लेकिन हम लोग को हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है उसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों कंसिडर नहीं करना है? क्योंकि वर्टिकल लोडिंग जब भी लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा इस बीम में, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन को निकालना ही नहीं हम लोग को। देखिए इसको फॉर्मूला से बनाएंगे हम लोग। फॉर्मूला से कैसे बनेगा? फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा मेरा इसके लिए। ऐसा फॉर्मूला मेरा होता है फ्रेम के लिए 3m प्लस आर माइनस 3j ds इक्वल टू, बस। लेकिन यहाँ उतना नहीं होगा, यहाँ होगा 2m प्लस आर माइनस 2j, ये लगा के बनाएंगे हम लोग। और इसके अलावा भी हम आपको और शॉर्टकट बताएंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ मेंबर कितना है? 1 2 3 मेंबर है, तो 2 इंटू 3। रिएक्शंस कितना है? हाँ रिएक्शंस, अच्छा 2m प्लस आर क्यों हुआ हम ये तो आपको नहीं बताएं। 2m क्यों हुआ, 2j क्यों हुआ? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक मेंबर में मेरा 3 फोर्स था, एक हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल था और एक मोमेंट था। अभी हम लोग को हॉरिजॉन्टल फोर्स को नहीं कंसीडर करना है क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लग रहा है, इसलिए 2m हो गया। एक जॉइंट पे मेरा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, तो एक था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक रोटेशन का था, तो उसको भी अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इसलिए 2m हो गया और 2j हो गया। तो 3 मेंबर है तो 2 इंटू 3 प्लस आर। अब रिएक्शंस भी अब हमको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं कंसीडर करना है। यहाँ 2 रिएक्शन हो गया, एक वर्टिकल हो गया और एक रोटेशन हो गया 2। यहाँ 3 वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ 2 रिएक्शन, तो 2 प्लस यहाँ 2 रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ 1 रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 1 रिएक्शन हो जाएगा, टोटल 6 रिएक्शन हो जाएगा मेरे पास। और टोटल ज्वाइंट कितना है? 1 2 3 4 ज्वाइंट है, 2 इंटू 4, टोटल कितना हो गया? 6 और 6 12 माइनस 8, 4 इसका आंसर आ गया, तो डी आंसर होगा। ऐसे इसको बना सकते हैं, चाहे तो इसका एक और तरीका है बनाने का। और एक तरीका यह है कि आप जो इंडिटर्मिनेसी निकाले उसका सिर्फ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकाल दें, तो टोटल इंडिटर्मिनेसी और एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी दोनों बराबर होगा जब वर्टिकल लोडिंग लग रहा है उस केस में। DSE निकाल दें सिर्फ, ठीक है, तो भी सेम आंसर आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। टोटल मेरे पास किसी भी स्ट्रक्चर में कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल रहता है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल रहता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक रोटेशन के लिए, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो लेकिन अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हम लोग कंसीडर नहीं कर रहा है, एक वर्टिकल और एक रोटेशन, तो 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, ठीक है। यहाँ कितना रिएक्शंस है? या 2 रिएक्शंस है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट है, एक रिएक्शन है सिर्फ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं कंसीडर किए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। टोटल कितना रिएक्शंस है? 2 2 4 और 2 6, 6 में से 2 गया, टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये मेरा हो गया टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो -2 कर दिए तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं। अब जब भी मेरे पास ये वर्टिकल लोडिंग वाला प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग डायरेक्ट एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकाल देंगे। इस प्रॉब्लम में हम आपको करके दिखा दिए, चाहे तो फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं अगर फॉर्मूला लगा के बनाने का मन है आप लोगों को, ठीक है। हम डायरेक्ट एक्सटर्नल निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, शॉर्टकट वही है, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला प्रॉब्लम। व्हाट इज द
independent degree of freedom of two span continuous beam of uniform section as shown in the figure। ठीक है, इसका टोटल इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कितना होगा तो देखते हैं हम लोग। इसका 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन मानना है कि नहीं मानना है, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज भी हो सकता है। 4 - 2 भी हो जाएगा अगर मान लीजिए एक्सियली रिजिड मान के चले तो 2 भी आंसर हो सकता है, कुछ इंडिकेट नहीं किया हुआ है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम शोन इन द फिगर। मेंबर इसमें इनएक्सटेंसिबल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एक जॉइंट पे 3 होता है, यहाँ पे 3 3 3 3 3, यहाँ पे कितना होगा 2 यहाँ पे होगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ 9 9 18 और 3 21। टोटल मेंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 10 10 मेंबर है, तो 10 माइनस कर दिए तो टोटल 11 हो गया। इसका 11 आंसर हो गया। अगला देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द कैंटिलीवर। तो ये ट्रस है मेरा, टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है m+r - 2j होता है। ds इज इक्वल टू m कितना है, यहाँ पे कितना मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टोटल m। रिएक्शंस कितना है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4 माइनस जॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 2 तो 16 - 14, 2 आंसर, 2 ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी। वो इसका भी हो जाएगा m+r - 2j ds इज इक्वल टू, तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना मेंबर है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फिगर से हटाना होगा, दिक्कत हो जाएगा सॉल्व। देखते हैं टोटल कितना मेंबर है हम लोग। ठीक है, तो एक क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, हो गया 10, ये 11, ये 12 12, ये हो गया 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हो गया मेरे मेंबर। रिएक्शंस हो गया 4 माइनस जॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 2 18, 22 - 18 दैट इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 23 नंबर देखे थे 24। इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस ऑफ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। सिंगल बे पोर्टल फ्रेम बोल रहा है, तो बे क्या होता है, देखिए बे क्या होता है दिखाते हैं। ये जैसे ऐसे फ्रेम है, तो ये वाला इसका बे है, ये बे है, ये सिंगल बे है, ये डबल बे है, 3 बे है, 3 बे पोर्टल फ्रेम है। ये बढ़ते जाएगा अगर तो ये बे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये 3 बे है। इसमें बोला है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम, एक्सियल डिफॉर्मेशन को रिलेट करने के बाद सिंगल बे पोर्टल फ्रेम का बताना है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, फिक्स है दोनों तरफ बेस पे, तो इसका 3 आएगा, इसका 3 होगा, और टोटल एक्सियल डिफॉर्मेशन के नेग्लेक्ट हो जाने से 6 - 3 मेंबर है 3 हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसिडर फ्लेंग जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताना है हम लोग को। तो फ्रेम इज इंटरनली डिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। तो पहले एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी देख लेते हैं, जिसमें कितना रिएक्शन है, दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है रिएक्शंस। टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना अवेलेबल है पूरा स्ट्रक्चर के लिए, तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो और 3 एक्सटर्नल रिएक्शन है, तो डी एस ई कितना हो जाएगा
3 माइनस 3 दैट इज 0। तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी मेरा 0 है, मतलब एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। ठीक है, अब टोटल निकालते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एक्सटर्नल को, तो इंटरनल पता चल जाएगा। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू कितना होगा, एम प्लस आर माइनस 3j। तो एम निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया, 9 प्लस रिएक्शन 3 माइनस जॉइंट 3 और 3 6, 6 इंटू 2, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, एक्सटर्नल भी जीरो हो गया, मतलब इंटरनल भी जीरो हो, तो डिटर्मिनेट है। तो फ्रेम इज, ये आंसर हो जाएगा, फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन स्पेस स्ट्रक्चर 6 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में 3 फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इधर फोर्स 0, इधर फोर्स 0, इधर फोर्स 0, और उसका मोमेंट इधर 0, इधर मोमेंट 0, इधर मोमेंट 0। तो एक ज्वाइंट पे 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है स्पेस में, और प्लेन में कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ प्रॉपरली कंस्ट्रेंड रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये गलत है। कंस्ट्रेंट किया हुआ है, मतलब सब जॉइंट कंस्ट्रेंट किया हुआ है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपरली कंस्ट्रेंट है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डी के 0 है। ठीक है, क्योंकि सब पूरा कंस्ट्रेंट किया हुआ है, तो 1 मेरा गलत है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए लोकोमोटिव मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक इज ओनली 2, ये भी गलत है, क्योंकि जो रेलवे होता है वो सिर्फ आगे और पीछे, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो 1 होगा इसका। 2 भी गलत है। फ्लोटिंग शिप है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सही है। शिप क्योंकि जो फ्लोट कर रहा है वो कहीं मूव कर सकता है, पानी में मूव करता है, पानी में ऊपर नीचे मूव करता है, आगे पीछे इधर उधर रोटेट भी कर सकता है कहीं पे, तो ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो गया मेरा, 28 से शुरू हो रहा है। व्हाट इज द काइनेमेटिक इंटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम को बताना है हम लोग को। काइनेमेटिक इंटरमिनेसी यहाँ 3 हो जाएगा, या 3 प्लस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8। कुछ नहीं दिया हुआ है इनएक्सटेंसिबल के बारे में। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम इज, ये बताना है इसका। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8 और 1 9 भी आंसर हो जाएगा। इसका बताना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द रिजिड फ्रेम एज शोन इन द फिगर इज। इस फ्रेम में थोड़ा ये डिफरेंट फ्रेम है, ऐसा दिख रहा है। इसमें हिंज जो है, हिंज जो दिख रहा है वो हिंज सिर्फ इसमें है, इस मेंबर में हिंज है। ये जो वर्टिकल मेंबर है उसमें हिंज नहीं है। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा से देखिए, वर्टिकल मेंबर जो है उसमें हिंज नहीं है, सिर्फ जो इंक्लाइंड मेंबर है उसमें हिंज है। इंक्लाइंड मेंबर है उसमें हिंज है, इधर हिंज है। ठीक है, तो इस तरह है। तो इसका बताना है हम लोग को, क्या बताना है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बताना है। सिर्फ इंक्लाइंड मेंबर में हिंज है, इसका रोटेशन रोकना है, तो इसको एक डिस्टेंस देना होगा। यहाँ पे हिंज है सिर्फ इंक्लाइंड मेंबर में, तो यहाँ 1 देना होगा, इस तरह एक यहाँ और एक यहाँ, और ऐसे अब फिक्स हो गया पूरा, तो इसमें रिंग बना सकते हैं हम लोग। तो कितना रिंग हो गया, 1, ये 2 यहाँ, और ये 3 रिंग हो गया टोटल। तो 3 इंटू 3 इंटू जितना स्टैंड दिए थे, 4 स्टैंड दिए थे, तो 5 इसका आंसर हो गया। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम शोन इन द फिगर बिलो, इसका बताना है, तो एक यहाँ स्टैंड देना होगा, यहाँ स्टैंड 2 स्टैंड देना होगा, रिंग बन गया, 2 रिंग बना,
3 इंटू 3 6 में से 3 गया तो 3 बचा। 3 इंटू सॉरी 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 एक रिंग और यहाँ बनेगा ऐसे, गलती हुआ है इसमें। इसमें 3 रिंग बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक यहाँ से यहाँ बनेगा और एक यहाँ से यहाँ बनेगा। तो 3 9 हो गया, 3 रिंग हुआ तो -3 6, तो ये आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं। सुपरी सपोर्टेड बीम इज, बीम वाली स्टेबल है क्योंकि इस फोर्स का 2 कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इस पे, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। और इसका हम लोग स्टैटिक इंटरफेरेंस देखते हैं तो या 2 रिस्ट्रेंट देना होगा या 2 रिस्ट्रेंट देना होगा तो फिक्स हो जाएगा, रिंग बना सकते हैं। और एक रिंग का 3 होता है, माइनस जो दिए थे वापस लेंगे 4, तो -1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेट है लेकिन अनस्टेबल है, ठीक है। द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर, फ्रेम दिया हुआ है क्वेश्चन में। द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंटरफेरेंस नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, इसका काइनेमेटिक इंटरफेरेंस बताना है। तो कितना होगा इसका, 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 यहाँ पे होगा, टोटल 5 हो गया। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फॉर द स्केलेटल फ्रेम शोन इन द फिगर, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, पहले स्टैटिक देखते हैं हम लोग। एक रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा, 2 रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा, फिक्स हो गया। रिंग बनाएंगे, रिंग बना दिए, रिंग बना दिए, 1 रिंग 2 रिंग 3 4, 4 रिंग, तो 4 3 12 में से 3 गया तो बचा 9, 9 हो गया इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 9 हो गया, 9। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें तो। ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 का। इसका ऑप्शन ए है ना, 9 एंड 11 है, ठीक है। तो ए आंसर सही है क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 9 आ रहा है। काइनेमेटिक इंटरफेरेंस निकाल के देख लेते हैं हम लोग। इसका 3 यहाँ का होगा, यहाँ का 3 3 3 3 3, और यहाँ का होगा कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ का 2 होगा। पिन चेंज कर देते हैं, दिखाई देगा। यहाँ का 1 होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। टोटल कंस्टेंट कितना है, मतलब मेंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस कर देंगे तो 11, तो वो भी आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि अब सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम ABCD fixed at A and D shown in the figure if axial deformation is related kinematic interval। सिंगल भी मतलब बता दिए थे पिछले लेक्चर में। सिंगल स्टोरी मतलब क्या होता है बता देते हैं। जैसे ये है ना, ये पोर्टल फ्रेम एक स्टोरी का है, और इसके ऊपर एक और बना दे तो ये 2 स्टोरी हो गया, ये 3 स्टोरी हो गया। तो ये सिंगल बे है, सिंगल बे है, तो ये सिंगल बे और 3 स्टोरी हो गया ये, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि सिंगल बे सिंगल स्टोरी है, तो ठीक है देख लेते हैं। फिगर दिया हुआ है इसका, फिगर 35 का। ये है मेरा फिगर, सिंगल बे सिंगल स्टोरी। तो इसका निकालना है काइनेमेटिक इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 होगा, इस जॉइंट पे 3 होगा, तो 6 हो गया। 6 माइनस टोटल मेंबर 3 है, तो 6 माइनस 3 3 हो गया इसका, डी के बराबर। इसका ए आंसर हो गया। नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द बिल्डिंग फ्रेम एज शोन इन द फिगर में मेंबर आर इनिशियल। देख लेते हैं इसका, 3 3 3 3 3 3, यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना हो गया, 9 और 9 18 और 2 20, 20 मेंबर गिन लेते हैं, टोटल कितना है, तो 20 माइनस डी के इज इक्वल टू, कंस्टेंट माइनस करना पड़ेगा, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस कर देंगे 10 आ गया, इसका बी आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, इसका निकालना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, रिंग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे इसको। यहाँ पे कितना हम लोग को देना पड़ेगा रिस्ट्रेंट, इसको फिक्स करने के लिए एक रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा, यहाँ 2 रिस्ट्रेंट देना होगा, यहाँ एक रिस्ट्रेंट देना होगा, एक रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा फिक्स करने के लिए, एक रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा। रिंग बनाते हैं हम लोग, एक रिंग बनाती है, 2 रिंग बनाती है, तो 2 रिंग का हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस टोटल जो रिस्ट्रेंट दिए वापस लेंगे तो 1 2 3 और 2 5 और 1 6 6 माइनस 6 0 हो गया, इसका आंसर हो गया। What is the total both external and external degree of indeterminacy? ट्रस है उसका निकालना है हम लोग को स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाए पता है आप लोग को, m प्लस आर माइनस 2g हो गया, ds इज इक्वल टू, निकाल देते हैं m प्लस आर माइनस 2g करके। नंबर गिन लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेंबर हो गया है। रिएक्शन कितना है, यहाँ 2 रिएक्शन, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल कितना हो गया 6 रिएक्शन। जॉइंट देख लेते हैं, जॉइंट क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 भी है, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 12 जॉइंट हो गया, तो 2 इंटू 12 19 और 6 25 और 12 दूनी 24, एक आंसर आ गया। तो कितना हो गया, डी आंसर हो गया। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द रिजिड फ्रेम शोन इन द फिगर। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ एक स्टैंड देंगे, यहाँ एक स्टैंड देंगे, एक यहाँ देंगे और 2 यहाँ देंगे, रिंग बना देंगे, फिक्स हो गया पूरा। 2 रिंग बना तो 2 रिंग का हो गया 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3 और 2 5 5, इसका आ गया 1, बी आंसर होगा। Which of the following are example of indeterminate structure? फिक्स बीम दोनों तरफ फिक्स है, तो इसको तो हम लोग ऐसे रिंग बना देते हैं डायरेक्ट, तो इसका ds कितना हो गया 3 हो गया, तो ये इंडिटरमिनेट है। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम भी मान लीजिए रोलर है चाहे हिंज भी है कुछ भी है, तो ये भी इसका भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए यहाँ एक स्टैंड यहाँ दिए, एक यहाँ दिए और ये हिंज है, मान लीजिए हिंज है, तो एक स्टैंड यहाँ दिए फिक्स हो गया, रिंग बना दिए, 2 रिंग बनाए, तो ds कितना आया इसका, 2 रिंग बना तो 6 हो गया और 3 दिए डिस्टेंस 3 मतलब 3 आ गया इसका, तो ये भी इंडिटरमिनेट है। 1 और 2 इंडिटरमिनेट है, तो ए आंसर हो गया। नहीं ए नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 4 है, तब 2 इंच डार्ट, 2 इंच डार्ट भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आंसर ए हो गया। ऐसे 2 इंच डार्ट इंडिटरमिनेट होता है, यहाँ है ऐसे ऐसे, इसको एक स्टैंड देना होगा फिक्स करने के लिए, इसको भी एक स्टैंड देना होगा फिक्स करने के लिए। अब फिक्स हो गया, रिंग बना दिए, अभी एक रिंग बन गया, रिंग का कितना होता है 3 होता है, और जो स्टैंड दिए थे वापस लेंगे तो 3 माइनस 2 एक इसका हो गया, तो ये भी हो गया इंडिटरमिनेट। बीम ओवरहैंग्स ऑन 2 साइड, इसके बारे में डिस्कस किए थे पिछला क्वेश्चन में कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और 2 साइड में ओवरहैंग हो रहा है, तो क्या वो इंडिटरमिनेट है, नहीं है इंडिटरमिनेट, नहीं है, इसका निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ एक स्टैंड देना होगा या 2 स्टैंड देना होगा, ऐसे रिंग बन गया, तो डी एस इक्वल टू कितना आ गया इसका 3 हो गया एक रिंग का, -1 -2 तो इसका 0 हो गया, तो डिटरमिनेट है चौथा। ठीक है, 41 नंबर देखते क्वेश्चन, 41 और 42 उसका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। 41 में क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स n and joint are such that the equation n is equal to 2j minus 3 is satisfied, the frame is said to be perfect structure। ठीक है, तो
देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो मतलब ट्रस को भी हम लोग, ट्रस का एक और नाम होता है, ट्रस का नाम होता है, एक और नाम से बोलते हैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो फ्रेम देख के हम लोग को ये नहीं सोचना है कि सिंपल फ्रेम का बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। तो अगर जैसे जो सिंपल फ्रेम होता है उसमें जॉइंट कैसा होता है, रिजिड जॉइंट होता है, जॉइंट जो होता है वो रिजिड होता है, ये भी जॉइंट जो होता है वो रिजिड होता है। लेकिन जो सिंपल में ट्रस होता है, ट्रस में क्या होता है, जॉइंट में हिंज होता है, यहाँ पे भी हिंज होता है और यहाँ पे भी हिंज होता है, सब हर जगह हिंज होता है, यहाँ पे हर जगह रिजिड होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अपना ट्रस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रस क्या होता है, ऐसा ट्रस जिसको हम लोग एनालाइज कर सके हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके, उसको परफेक्ट ट्रस बोलते हैं। अगर n इज इक्वल टू 2j-3, इक्वेशन हम लोग पढ़े होंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बीटेक में। सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ हम लोग फिजिक्स पढ़ाया जाता है बीटेक फर्स्ट ईयर में, स्टैटिक्स। तो वहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग कि जो भी ट्रस अगर n इज इक्वल टू 2j-3 अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दो तरीके का ट्रस होता है, एक परफेक्ट हो गया, परफेक्ट स्ट्रक्चर, और एक होता है डिफिशिएंट, और एक होता है रिडंडेंट, ठीक है। रिडंडेंट दो होता है और ट्रस। तो यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं रिडंडेंट फ्रेम और डिफिशिएंट फ्रेम, दोनों दोनों ट्रस है। तो ऐसा जिसमें कि n ग्रेटर देन 2j-3 है, वो हो गया मेरा रिडंडेंट। और जहाँ पे n लेस देन 2j-3 है, वो हो गया मेरा डिफिशिएंट, ठीक है। तो परफेक्ट से ज्यादा अगर मेंबर रहे तो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट। और परफेक्ट से कम मेंबर रहे तो हो गया डिफिशिएंट। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इन रिडंडेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर ए परफेक्ट फ्रेम। तो ऐसा नहीं होता है, ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। इफ इन अ परफेक्ट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट फ्रेम, इट इज अ डिफिशिएंट फ्रेम, ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ वन सही हुआ, तो इसका बी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फिगर इज इक्वल टू, अच्छा इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर कहाँ से मिलेगा। तो इसका फिगर ये है, ठीक है। फिगर से हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक जॉइंट का कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। इस जॉइंट का भी 3, इस जॉइंट का भी 3, इसका भी 3, 3, 3, 3, 3, 3। इस जॉइंट का 1 होगा और इस जॉइंट का भी 1 होगा। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, जिसका 1 होगा। रोटेशन भी अलाउड नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है। गिनते हैं, तो ये 9 हो गया, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27 और 2 29, 29। नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितना है, 1 2 3, 3, यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 6, 3 9 और 2 11, 2 13 और 2 15, -15, तो हो गया 14। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, अब ईएस का मेरा क्वेश्चन हो गया सारा, जो भी 2017 तक आया था। हम लोग गीट का क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, द बीम सपोर्टेड बाय 3 लिंक्स लोडेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बताना है क्या, कि ये जो स्ट्रक्चर है उसका बताना है कि स्टैटिक यूनिट बताना है और स्टेबल है कि नहीं बताना है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसका डायग्राम हम बना देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये लिंक, उसका मतलब क्या है, ऐसे है हिंज,
ये यहाँ पे से है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, और यहाँ पे भी हिंज है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। तो अब इसको हम लोग का स्टैटिक इंडिटरमिनेंट निकालना है। तो कितना रिस्ट्रेंट देना पड़ेगा हम लोग को? एक रिस्ट्रेंट यहाँ देना होगा, एक यहाँ देना होगा, एक यहाँ देना होगा, यहाँ पे 2 देना होगा, 3 में मिल रहा है तो यहाँ पे 1 देना होगा और यहाँ पे 1 देना होगा। अब पूरा फिक्स हो गया रिस्ट्रेंट देने के बाद। अब इसको रिंग बना सकते हैं हम लोग, रिंग बना दिए। तो 2 रिंग बना, 3 इंटू 2 माइनस डेटा रिस्ट्रेंट दिए थे तो 1 2 3 4 5 2 7, इसका हो गया -1। तो हम पहले भी आपको बताया था कि जिसका डीएस अगर माइनस में आया किसी का, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है? अनस्टेबल है। तो क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा, पर डिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट मोड स्वे मैकेनिज्म फॉर द फ्रेम लोडेड इज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये स्ट्रक्चर का नहीं है, ये स्टील का है, प्लास्टिक एनालिसिस का। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म पूछ रहा है। मैकेनिज्म होता है मेरा N-R, मैकेनिज्म का फॉर्मूला होता है ये M इज इक्वल टू, ठीक है, उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज और रिडंडेंसी, इसका रिडंडेंसी निकाल लेते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मतलब तो पूरा फिक्स है तो इसका कितना हो जाएगा? रिंग बना देंगे हम लोग। तो डी एस इज इक्वल टू, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस में, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ बन सकता है वो हम लोग देखेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से। यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है 4। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इसका एक आंसर होगा। अभी देख लीजिए, वहाँ समझ में आएगा ज़्यादा प्लास्टिक एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम। इसमें निकालना है हम लोग को स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। पहले निकालते हैं। तो इसको हम लोग कितना रिस्ट्रेंट देना पड़ेगा? 2 रिस्ट्रेंट देना पड़ेगा। पिछला क्लास में बताए हैं कि हर कैसे कैसे जून को कितना रिस्ट्रेंट देना पड़ता है। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे तो जरूर उसको देखें, उसके बाद ही इसको देखें, तभी समझ में आएगा। रिंग कॉन्सेप्ट भी तभी समझ में आएगा जब देखेंगे पिछला लेक्चर, नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट देखने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको एक रिस्ट्रेंट देना होगा, इसको एक रिस्ट्रेंट देना होगा, इसको 2 रिस्ट्रेंट देना होगा। अब पूरा फिक्स हो गया रिस्ट्रेंट देने के बाद। अभी फिक्स हो गया तो रिंग बना सकते हैं हम लोग। 2 रिंग बन गया। 2 रिंग का हो गया 6 माइनस जो रिस्ट्रेंट दिए थे 2 2 4 और 1 2 6, तो इसका आ गया 0। तो डी एस आ गया 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। और देखिए कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग कोई भी लोड लगाने से कहीं भी कुछ अप्रिसिएबल मूवमेंट नहीं होगा। स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका हम बताए थे कि देखना है कि लोड लगाने से कहीं अप्रिसिएबल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर का। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इसको इंस्पेक्शन मेथड नाम है इसका, इंस्पेक्शन करके ही देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहीं कुछ नहीं होगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेबल है और डिटर्मिनेट भी है। ठीक है, प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर, फिगर में सब दिखाया हुआ है। तो इसका निकालना है हम लोग को स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, निकालते हैं इसका, और काइनेमेटिक में निकालना है तो निकालते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए कितना रिस्ट्रेंट देना होगा? एक यहाँ, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम लोग रिंग बना सकते हैं। 2 रिंग बना, 2 रिंग का हो गया 6 माइनस, चेंज कर देते हैं, माइनस करना है कितना? माइनस 1 2 3 4, 4 माइनस हो गया तो बचा 2। इसका डी एस 2 आ गया, तो मतलब ये आंसर होगा। डी के निकाल लेते हैं, कितना होगा? तो इस जॉइंट पे 3 होगा, इस जॉइंट में कितना होगा? 4 होगा, 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ठीक है, कितना हो गया? 3 4 7 3 10 4 14 3 17, 17 और 1 18 और 1 19, 19 माइनस मेंबर कितना है? 1, चेंज कर देते हैं।
पता चलेगा। इसमें देखते हैं 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 सारा काउंट हो गया है। तो 7 माइनस कर देंगे इसमें, 17 में 19 में 7 गया तो 12 आया, तो ये 12 होगा, इसका ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग द प्लेन फ्रेम एज शोन इन द फिगर। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि क्या है ये। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिक्ट देना होगा, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेशन निकाल रहे हैं, तो एक स्टैंड यहाँ देना होगा, एक स्टैंड यहाँ, एक स्टैंड यहाँ। स्टैंड देने से अब ये फिक्स हो गया, रिंग बना सकते हैं, रिंग बना दिए। तो अब इसका डीएस कितना हो गया, तो एक रिंग का कितना हो गया 3, मैंने जो भी स्टैंड दिया वापस लेंगे तो 1 1 1 3, तो 0 हो गया इसका डीएस। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो अगर ये फोर्स लगेगा तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा क्या, ये नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे। क्यों नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो क्यों जाएगा, इसलिए क्यों नहीं जाएगा बताइए आप लोग। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जैसे ये मेंबर यहाँ पर रिजिड है, और दो मेंबर के बीच में एंगल हम लोग को मालूम है कि मेंटेन होता है। अगर 90 है शुरू में तो बाद में भी 90 होगा, क्योंकि रिजिड फ्रेम है, तो ये इसको जाने गिरने नहीं देगा। तो ठीक है, इसलिए इसमें अप्रेसिबल मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। स्टेबल भी है और स्टैटिकली। डीएस कितना आया था, इसका डीएस कितना आया था, इसका ए आंसर होगा, सॉरी ए आंसर होगा। इसका डीएस 0 आया था ना, तो क्या हो गया ये स्टैटिकली डिटर्मिन। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसका निकालना है, व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर डिसरिगार्डिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं लेना है हम लोग को, तो कितना हो जाएगा इसका, निकालते हैं। इसका यहाँ इस जॉइंट का 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1, इसका 1, 4 3 7 8 और 1 9, टोटल मेंबर कितना है 3 6, इसका 6 आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक इंटरमिनेसी ऑफ सिंगल वे पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट बेस। तो इस फ्रेम का बात कर रहा है, सिंगल वे पोर्टल। सिंगल वे क्या होता है बता दिए हैं, इसमें तो इसका कितना हो गया 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका तो 3 3 6 और -3 इसमें कंस्टिट्यूटिव माइनस कर देना है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो डी के 3 आ जाएगा, तो सी आंसर हो गया। तो बीम फिक्स्ड एट इंड्स एंड सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड। तो फिक्स्ड बीम है और सिर्फ इसमें लेटरल लोड लग रहा है, सिर्फ लेटरल लोड लग रहा है, मतलब वर्टिकल लोड लग रहा है। तो इसमें बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल को काउंट नहीं करना है, और डायरेक्ट हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेशन निकाल देंगे इसमें। तो इसमें कितना रिएक्शन होगा, दो रिएक्शन यहाँ, दो रिएक्शन यहाँ, और टोटल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना अवेलेबल है मेरे पास, 3 अवेलेबल है, लेकिन अब उसको हॉरिजॉन्टल काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ 2 हो गया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मोमेंट का इक्विलिब्रियम। तो कितना 4 माइनस 2, तो आंसर हो गया मेरा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंटरमिनेसी ऑफ द रिजिड फ्रेम। ठीक है, देखते हैं इसका कितना होगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 6 हो गया। अब 6 ऑप्शन में नहीं है तो कंस्टेंट में माइनस कर देते हैं, 1 2 3, 3 माइनस कर दिए, 3 आ गया, तो इसका आंसर बी आंसर हो गया। हम लोग को देखना है कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन के हिसाब से है कि नहीं, उसके हिसाब से आंसर करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट पूरा डाटा दिया नहीं हुआ है, तो एक्चुअली है कि नहीं। ठीक है, उसको देखते हैं। द फ्लोइंग आर टू स्टेटमेंट, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें निकालना है हम लोग को कितना स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो स्टैटिक का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, m प्लस आर माइनस 2 जे होता है, डी एस इक्वल टू। तो देखते हैं हम लोग कितना मेंबर है इसमें, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 मेंबर है। टोटल कितना हो गया रिस्टेंट, आर कितना हो गया रिएक्शंस, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 माइनस टोटल ज्वाइंट कितना है, तो 1 2 3 ज्वाइंट आप काउंट कर लीजिए खुद से। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया। टोटल 9 ज्वाइंट है, J9 हो गया। टोटल 18 माइनस 18 जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका स्टैटिक इंडिकेटर में से जीरो हो गया, मतलब पहला वाला सही है। और दूसरा काइनेमेटिक स्टैटिक इंडिकेटर में से जीरो हो गया तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गया। हम लोग काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट है, मतलब डीके भी जीरो है, ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन में। ऑप्शन 2 तो ये सही है क्या? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? इसका डीके अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि ट्रस का एक जॉइंट पे कितना आता है डीके, एक जॉइंट पे 2 आता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, तो इसका हर जॉइंट पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 2 2 यहाँ जीरो है, सब पे जॉइंट पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो कुछ ना कुछ इसका डीके आएगा। तो ये तो काइनेमेटिकली इंडिटर्मिनेट हो गया, तो इसका ऑप्शन डी सही हुआ। 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर नया टॉपिक भी बताएंगे हम। ठीक है, थैंक यू।